कहीं को छोड़ा जोमेटो। भाई कहीं को मैं भूल जाता हूँ, बार बार समझ में नहीं आता। मैं कहीं को भूल जाता हूँ, मैं छोड़ा कहीं को था जोमेटो। खाली ना ऐसी बेइज्जती करता हूँ, बेइज्जती रोडों के ऊपर बेइज्जती कराता हूँ जोमेटो वाला। इसके वास्ते छोड़ा था मैं जोमेटो। फिर हमारी गांड मस्ती देखो क्या है, समझ में आया कि जोमेटो करेंगे 1500 रुपये कमा लेते, ये का तूतिया पा कर रहे रोडों पे फिर के बैक टैक्सी का बोल के। हेलो वेलकम बैक गाइस, आज हम काम करने वाले हैं जोमेटो के अंदर। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे भाई, 12:45 को लॉगिन करें, लेकिन हम गिग्स लगाए थे ना 1 बजे से लगाए थे। 15 मिनट पहले भी लॉगिन कर ले सकते हैं। एग्जैक्ट 12:45 को लॉगिन करा था, अभी 1:01 हो रहा भाई। अभी तक ऑर्डर का कोई नामो निशान नहीं है। हम पेट्रोल डला लिए, पेट्रोल डला के जो है ना ऑर्डर कहाँ से गिरता बोल के हम देख रहे हैं। और मीटर रीडिंग की फ़ोटो खींच लिए। आज का हमारा टारगेट रहेगा 20 ऑर्डर्स करने का भाई। 20 ऑर्डर के दिन 20 ऑर्डर्स कंप्लीट करें तो हमारे को इंसेंटिव लगाया। 20 ऑर्डर के 243 रुपीज़ इंसेंटिव है। हम स्क्रीन पे लगाते इधर। हमारी कोशिश रहेंगी 20 ऑर्डर्स करने का। और इसके अंदर कंडीशन क्या है, ये डिनर का है खाली। हम क्या फुल डे का नहीं कर रहे, हम डिनर का कर रहे हैं। 7 बजे से लेके 11 बजे तक 1 घंटा लॉगिन रहना है, बस वो एक ही कंडीशन है। और 2 ऑर्डर से ज़्यादा डिनेल नहीं करने का है, बस ये नॉर्मल कंडीशन है भाई। और 4 गीगा कंप्लीट करना है। देखेंगे आज जोमेटो के अंदर कितनी अर्निंग होती है। गाइस पहला ऑर्डर 1:08 को आया, 41 रुपीज़ का ऑर्डर है। महफिल से यहाँ पे शुरू होते कैश लिमिट रीच करते कई दिनों के बाद जोमेटो कर रहे हैं हम। शुरू होने से पहले कैश लिमिट रीच बोल रहा भाई, कहीं गलती तो नहीं करा बोल के हो रहा था। एग्जैक्ट 12:45 को लॉगिन करें, 1:08 को पहला ऑर्डर डाला। महफिल का ऑर्डर है हमारे भाई। अभी टाइम हो रहा है 1:36। पहला ऑर्डर ही भाई 1:36 को पिकअप करा मैं। ये सामान है लेके जाने का, और जाना है 3.7 किलोमीटर जाने का है हमारे को। ये ऑर्डर कितने पैसे मिलते हैं हम दिखाएंगे अच्छे तरीके से। हमारा पहला ऑर्डर जोमेटो के अंदर हो गया है कंप्लीट, और ये ऑर्डर के मिले हमें 41 रुपीज़। एक और ऑर्डर गिरा उसी के साथ 26 रुपीज़ का। 1.8 किलोमीटर पिका, 1.9 किलोमीटर ड्रॉप। ये भी पिज़्ज़ा का ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर भी पिज़्ज़ा का था, ये सेकंड ऑर्डर भी हमारा पिज़्ज़ा का ही है। 1.8 किलोमीटर तो बताया। जैसा ही हम मैप खोले कितना हो गया देख सकते हैं, 4.1 किलोमीटर। कुछ सब शॉर्टकट की गुंजाइश है क्या भाई? कोई गुंजाइश नहीं है शॉर्टकट की, सीधा सीधा रास्ता है, देख सकते हैं। सीधा सीधा रास्ता है, सीधा जाके राइट लेके लेफ्ट लेना है, सब कुछ। गुंजाइश ही नहीं है हमारे शॉर्टकट मार के गए जैसा। ऑर्डर भी हमारा पिज़्ज़ा का ही है, और इसको 1.9 किलोमीटर जाना है। पिकअप तो हम भाई 3.5 किलोमीटर आए, पूरा 3.5 किलोमीटर पिकअप है, और 1.9 किलोमीटर जाना है। देखते ही ऑर्डर के कितने पैसे देता है। इस सेकंड ऑर्डर भी हो गया अभी कंप्लीट, जो लैपिनो से लेके आए थे हम। और ये ऑर्डर के मिला हमें 30 रुपीज़। 4.2 किलोमीटर के 32 रुपीज़ मिले भाई। और एक अच्छी क्या बात है मालूम, हमारे को इसी साथ में एक और ऑर्डर गिर गया भाई। 1 किलोमीटर भी पिकअप नहीं है, 0.82 किलोमीटर पिकअप, 0.9 किलोमीटर ड्रॉप। और उठाए बाद में देखेंगे कितना हो जाता। जैसे ही हम छुए बराबर 800 मीटर छे भाई, बस 180 मीटर बचे हुआ है, लेकिन इधर से रोड क्लोज है। अब क्या करूं, पैदल गाड़ी रख दे के जाऊं, क्या करूं, आगे है रास्ता भाई। नई रोड डाले है, अब कितना फिर के जाना पड़ता है कि क्या है, क्या रोड तो क्लोज है। आ సైడ్ వెళ్ళాలి అంతేలా అక్కడ తిరిగేదా మొత్తం తిరిగి వెళ్ళాలా? ఇది అంత ఆ? ఆ రోడ్స్ అలా बनकन का काम करता हूँ मैं, पैदल ही चल जाता हूँ। 180 मीटर की तो है। आगे आने में हमने कहा रोड़ा बंद कर देते हैं। अब फिर लेते गए ना भाई, कम से कम जो है ना 2.5 किलोमीटर बताओ। अब पिकअप के तो पैसे नहीं देता हूँ, पैदल ही जाएंगे। अब क्या करते हैं, मजबूरी में है। मजबूरी का नाम मोदी जी। फ्रेंड्स हम जो है ना रास्ता ये बंद है, रोड डाल रहे हैं, रोड बंद कर दिए बोल के हम जो है फिर के आए। कितना 180 मीटर बोलते 200 मीटर पैदल गए भाई। 200 मीटर पैदल हमारी गाड़ी का नहीं, फिर से हम जा रहे हैं। परेशानी की बात ये नहीं है कि हम 200 मीटर पैदल गए ऑर्डर ले लेके आए, 200 मीटर जो है ना पैदल गए और 200 मीटर पैदल आए, वो नहीं है बड़ी बात। बड़ी बात क्या है मालूम, जब ऑर्डर देना है मेरे को 900 मीटर था, 900 मीटर पे ऑर्डर देने का था भाई साहब। अब फिर के जो है ना अब रेस्टोरेंट के सामने से जाने का है,
भाई मैं हल्लू हल्लू कहीं मोदी जी तो नहीं बनते जा रहा हूँ। पहले गलती कर दूँ, फिर गलती में जो है ना मेहनत भी हो जाती, फिर वो सब हो जाता, फिर जो है ना रास्ता वही से अपनाना पड़ता। अब भाई जैसा अगर मैं पहले ही जो है ना गाड़ी ले लेके चल जाता हूँ तो मेरी मेहनत बच जाती थी पैदल जाने आने की। अब जाना ही मेरे को वो होटल के सामने से है, मालूम है? अरे देखो मैप में क्या दिखा रहा है, यहाँ से राइट लो बोल के दिखा रहा। अब फिर घूम फिर के मेरे को जाना है होटल के सामने से। गाइस हम भी हल्लू हल्लू मोदी जी बन जा रहे गाइस। पहले गलती कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे, सो वेस्ट हो जा रहा। उसके बाद में जो है ना गलती वहाँ से सुधार रहे हम फिर। डियर फ्रेंड्स, ये ऑर्डर के हमें 25 रुपीज़ मिले माय डियर फ्रेंड्स। अब इसमें तो इन्हें दिखा रहा है कितना 1.7 किलोमीटर बोल के। लेकिन एक अच्छी बात है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑर्डर हमारे को गिर गया 38 रुपीज़ का, जिसको 0.6 किलोमीटर से पिकअप है और 3.19 किलोमीटर ड्रॉप। उठा लेते हैं हम ऑर्डर। माय डियर फ्रेंड्स, डबल ऑर्डर क्यों नहीं गिरा माय डियर फ्रेंड्स? इसमें किसकी गलती होगी? आप लोग हमें कमेंट में जवाब दीजिए फ्रेंड्स। गाइस ये ऑर्डर भी हम पिक कर लिए, इसको जाना है 3.2 किलोमीटर। क्या मित्रों, करंट नहीं है कहते? 301 को जाना है पैदल पैदल। इसमें किसकी गलती है मित्रों? ये ऑर्डर भी हो गया है कंप्लीट। 217 रुपीज़ कस्टमर के से लेना था, लेकिन हमारे पास जो है ना सीधा इसके स्कैनर पे करा दिया भाई। ये ऑर्डर के मिले 38 रुपीज़, 3.7 किलोमीटर के। पैसे तो अच्छा ही दे रहा भाई, स्विगी के सर का ओवर तो नहीं कर दे रहा, बहुत कम कम बराबर दे रहा। बस अब यहाँ से ऑर्डर गिरना। ऑर्डर नहीं डाल रहा भाई, उन्हें 4 ऑर्डर डाल के बिठा दिया। 3 बजने आ रहे, 135 रुपये की अर्निंग हुई, 135 रुपीज़ की अर्निंग हुई। 1 बजे लॉग इन करे, समझ जाओ 12:45 को लॉग इन करे, 253 और अर्निंग देखे तो 135 रुपीज़ की। जो रेस्टोरेंट से मैं जो ऑर्डर लेके गया था ना, यहाँ से 500 मीटर रहता हूँ वही रेस्टोरेंट, उतनी दूर से एमटी आ गए हम। 3-3.5 किलोमीटर जो है ना वो ऑर्डर दे देंगे। कहाँ कितनी देर बोल के ठहरेंगे भाई, बेइज्जती के सरकार रोडों के ऊपर। हल्लो कहाँ तो भी एक जगह पागलों के सर का भटक रहे। मैं कहीं को छोड़ा जोमेटो भाई, कहीं को मैं भूल जाता हूँ, बार बार समझ में नहीं आता। मैं कहीं को भूल जाता हूँ, मैं छोड़ा कहीं को था जोमेटो। काल ही ना ऐसी बेइज्जती करता हूँ, बेइज्जती रोडों के ऊपर बेइज्जती कराता हूँ जोमेटो वाला। इसके वास्ते छोड़ा था मैं जोमेटो। फिर हमारी गांड मस्ती देखो क्या है, समझ में आया कि जोमेटो करेंगे 1500 रुपये कमा लेते, ये का तूतिया पा कर रहे रोडों पे फिर के बैक टैक्सी का बोल के उठाया। अब देखो स्क्रीन भी ऑफ हो गई। साला ऑर्डर गिरा समझा मैं, स्क्रीन ऑफ हो गई। तो ये क्या रोडों पे फिर रहे, ऐसा था बोल के हम करें। ये बेइज्जती कराता जोमेटो वाला, रोडों पे जो है ना रोडों पे ठहराने लगाता भाई उन्हें। अरे यही होटल से लेके आता, सामने ही मेरे होटल है, ये होटल से जो है ना हम ऑर्डर उठा के लेके गए थे। ये होटल के पास तक आ गया तो भी ऑर्डर नहीं डाला। अब क्या करूं? अब 135 रुपये की अर्निंग हुई, 2 घंटे हो गया। 2 घंटे में 135 रुपये, 135 रुपीज़। क्या करें अब, बंद कर देगा क्या? शैडो टैक्सी खोल लूँ? स्विगी तो भी कर लेना था, छूतिया पाल से। तो इसके ऐसे गालियाँ आते ये माँ से। तो ये रेस्टोरेंट से उठा लेके गया था हूँ, अब ये रेस्टोरेंट तक भी आ गया। अब क्या करूँ? अब इसमें गलती किसकी है? नेहरू जी की गलती है इसके अंदर, और किसकी भी गलती नहीं है। तो ये रेस्टोरेंट से लेके गया था अतिथि बिरयानी रुचिलू। अब यहीं साइड में ठहर जाएंगे। अब ये रेस्टोरेंट से फिर से गिरें दो, कहाँ का था भी गिरें दो। बहरहाल 20 ऑर्डर मारता हूँ मैं, 20 ऑर्डर करके कितने घंटों में होते, कितने किलोमीटर गाड़ी फिरती, पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ जोमेटो का। भाई 3:13 को ऑर्डर आया। देखो यहाँ पे ठहरा था ना, यहाँ से ले लेके मैं 3 किलोमीटर गया था ना। अब ये बाजू का ही रेस्टोरेंट का आया 3:13। चलिए गाइस, ये ऑर्डर भी हो गया है कंप्लीट। और ये ऑर्डर के मिले, जाहिर सी बात है 25 रुपये मिले ये ऑर्डर के। फिर से आगे ठहर गए गाइस हम इधर, 25 रुपये कमा लिए थे ना। फिर ये स्पेन शॉर्ट पे अब ये 5 ऑर्डर कंप्लीट हुए, 160 रुपीज़ की अर्निंग भी। टाइम हो रहा है 3:34। चलिए गाइस, हम जो है ना एक और लक्की के ऑर्डर गिर गया। जाना कितने किलोमीटर है इसको? पिकअप की बात बोलता हूँ मैं, 3.8 किलोमीटर पिकअप है इसका। अब ड्रॉप जो है दिखाएंगे कितने किलोमीटर रहता, और इसके पैसे कितने मिलते दिखाएंगे हम। जैसा ऑर्डर आया उठा लिए भाई हम, खाई को। अब ये महफिल का है, क्या बोलते हैं अपने, शोरमे का ऑर्डर था भाई, यहाँ से उठा लिए हम लक्की के रेस्टोरेंट से।
और इसको जाना है 5 किलोमीटर, 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है भाई। ये दुख बहुत खतरनाक दुख है भाई, लेकिन ये दुख इतना कुछ ज़्यादा दुख नहीं है। अड़रा नहीं हो रही वो दुखूंगा। असली दुख तो कब था मालूम, मेरे एक अंदाज से बोल रहा हूँ 2017 का दुख था वो। और अच्छे से याद है मेरे को, 12 अक्टूबर का 12 अक्टूबर का दिन था 2017 का। मैं 2000 था 2017। तो उससे एक 3-4 दिन पहले की बात बोलता हूँ, 3-4 दिन थोड़े दिन पहले की बात बोलता हूँ। एक दिन सुबह सुबह फ़ोन आया मेरे को 7 बजे, घर का फ़ोन, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया। लेकिन 7 बजे जो है ना, मैं ड्यूटी का टाइम था 8 बजे जाने का था। जब मेरे 8 बजे निकल जाता था, ऑफिस पे जाने का रहता था, 8 बजे घर से निकलता था, तो मैं 7 साढ़े 7 को उठता था। घर के पास ही था भाई, रोड नंबर 1 पे जाने का रहता था, 10 मिनट का रास्ता था। 7 बजे के बाद उठता था मैं, 7 सवा 7 के टाइम पे उठता हूँ, नहा धो लेके जो है ना हम जो है ऑफिस को निकल जाते थे। गाड़ी पे आता था, 5-10 मिनट में पहुँच जाता हूँ। तो 7 बजे बराबर, 7 बजे फ़ोन आया। मैं फ़ोन नहीं उठाया, बोल तो मैं नींद के धुन में साइलेंट रख देता हूँ फ़ोन, नींद ख़राब होती बोल के रात होते ही साइलेंट रख देता हूँ मैं। तो घर के फ़ोन पे फ़ोन आया, और जैसा ही मेरे को फ़ोन दिया, ज़ुबैर से बात करना, ये लो ज़ुबैर जो है ना नींद की धुन में कॉल आया। कॉल आके क्या हुआ, शादी कर लेता नहीं कर लेता, रिश्तेदारों का हिस्सा हमारा कॉल, शादी कर लेता कि नहीं कर लेता। हमारा क्या तो भी हुआ, ऐसा क्या हुआ, शादी कर लेता नहीं कर लेता, ऐसा नहीं पूछ रहा। नहीं बोल, कर लेता नहीं कर लेता, नहीं कर लेता बोले तो दूसरा रिश्ता रेडी है। बोला किसकी बात कर रहे, नहीं अब तेरी जिससे शादी होने वाली है उसको फिर दूसरा रिश्ता रेडी है, कहते बच्चे वाले आके देख लिया। बोला मेरा तो रस्म हो गया था, रस्म में इतना ऐसा वैसा नहीं हुआ था कि 1000 आदमी की दावत का रस्म करे थे, ऐसा कैसा दूसरा रिश्ता देख लिए, दिखाएगा बच्ची बोल लगा। और हाल हाल में बच्ची से जो मेरी बातचीत कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि मैं बच्ची से बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ोन बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके घर वालों से, और घर वालों से भी ऐसी कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, रिश्तेदारों की बात है। लेकिन हुआ क्या, ऐसा पूछ रहे कि रिश्ता दिखाए क्या बच्ची को, जबकि मेरे निकाह तो नहीं हुआ लेकिन रस्म में है, और एक मसला है, वो मसला हल होते कि जो है शादी करने का ही है। लेकिन बच्ची को दिखा रहेगा दूसरी जगह, नहीं रिश्ता रेडी है, फिर तू अटका के रखा। मतलब मैं क्यों अटका के रखा, आज बच्ची को कर लेके रहा हूँ, एक जोड़े में लेके आके रख लेता हूँ। लेकिन ना जैसा चाह रहे वैसा नहीं करता हूँ, फिर जब तक मसला हल नहीं होता मैं शादी तो नहीं कर लेता हूँ। लेकिन मैं वो बच्ची से तो छोड़ता भी नहीं, कर लेता हूँ मैं, 100% करता हूँ। एक बच्ची से मैं अटकाने के करने के नहीं है, और बच्ची से मैं बातचीत भी है मेरी बच्ची से अच्छी खासी। पर नहीं तू इरादे था ही नहीं दिख रहा है, तू जो है ना जिद पे अड़ गया, तो झुकाने का सोच रहा, ये सोच रहा, वो सोच रहा, दिल में आए सर के बात। सुबह सुबह पूरी को नींद उड़ गई मेरी। अब कर लेता नहीं कर लेता, मैं कहीं नहीं कर लेता हूँ, बराबर कर लेता हूँ, कर लेता तो फिर छोड़, अब कब रखेंगे। पहले मसला तो एक मसला आ गया था, वो मसला तो हल होगा, दूसरे दिन ही कर लेता हूँ मैं। नहीं तू नहीं सुधरता, बोलना फिर दूसरी जगह दिखा ले रहे। मैं बोला दूसरी जगह दिखा ले रहे, ऐसा कैसा दिखाते, मेरे से रस्म हो गया, शोभ हो गया, खाली शादी होना बाकी है। 10-20 आदमी की दावत नहीं हुई रस्म के अंदर, 1000 आदमी की दावत हुई। ऐसा कैसा तुम जो है 1000 आदमी की दावत हुई और अच्छे अच्छे लीडरों को बुलाए, ऐसा कैसा ही होता कि एम के कई लीडर आए, किसके कांग्रेस के कई लीडर आए, और TRS के कई लीडर आए, तो उतने जनों की दावत हुई, ऐसा कैसा नहीं कर लेता। अच्छा नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, तेरे है ना। और दुश्मनी तो नहीं है रिश्तेदारों में, बचपन से देखा तो बच्ची को मैं, बच्ची भी बचपन से देखे तो है। नहीं तेरे इरादे जो तू जो है ना झुकाने को देख रहा, करने को देख रहा, तो ख्वाबा देख रहा। बोला पहली बात गलत क्या करे, बोलता मैं रसम में रहते हुए दूसरी जगह दिखाए गए थे। और वो बच्ची जो है ना, मेरे को अभी तक बातचीत है, रनिंग है, कि बच्ची का ये बोली नहीं मेरे को कि रिश्ते देख रहे मेरे वास्ते, क्या तो भी है हरकत बोल के। बच्ची तो मेरे से हमेशा अच्छी बात कर रही थी, क्या तो भी है बोल के मैं परेशान हो गया। तो कर लेता नहीं कर लेता, बोला ऐसा कैसा, नहीं कर लेता नहीं कर लेता, कर लेता नहीं कर लेता ये चला कहीं इधर। मैं मेरे सब आड़े गया था, कहीं कंगर कर लेते सॉल्व होने का, नहीं तेरा इरादा नहीं कर लेता दिख रहा, ठीक है फिर मैं बोल देती, दिखा लो कर लो। बोला तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारे दिल को आया बोल लो, मुझसे मेरे को नहीं मालूम, खत्म। फोन कट हो गया, फोन कट हो गया। मैं इधर उल्ला ऐसा ऐसा हो गया। 12 अक्टूबर का दिन था, 12 अक्टूबर के दिन बच्चे की शादी हो। 11 अक्टूबर को मेरे को पाला आ रहे। मैं बोला 12 अक्टूबर को शादी रख के, 12 तारीख को शादी रख के 11 को मेरे को पाला आ रहे, एक बार बात कर जा। बोला नहीं,
सीधा ब्लॉक, पूरे नंबरा ब्लॉक पे डाल दिया। और मैं ज़रा ही फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मेरा प्रॉब्लम नहीं होता। और उससे भी कई सारी चीज़ें हो गई, जब तक मैं प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं। तो बहुत खतरनाक मस्का था भैया। तो हम अपना कंटिन्यू करेंगे फिर भी समझ में आ तो डालते नहीं तो नहीं। 12 तारीख का दिन था, तो मेरे को काम पे जाने नहीं दिए घर वाले। और वो सामने वाले जो है ना, जहाँ शादी थी बच्ची की, फुल प्रोटेक्शन में, पूरे गुंडे लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हुए, काम में आ जाते होंगे, हल्ला मार जाते होंगे बोल के। और मैं मेरा सुकून से काम पे जाने की धुन में हूँ, लेकिन घर वालों को फोन आ गया, इसको कहीं भी न कभी जाओ, आज घर के बाहर न कभी जाओ, ना गुस्सा भी गड़बड़ करेंगे। और मेरे दिमाग में सब कुछ गड़बड़ गिड़बड़ जाके कुछ भी खराबा करना नहीं है। तो 12 तारीख का दिन था, घर में था, मैं सुबह से घर में हूँ, काम पे भी नहीं गया उस दिन, काम नहीं जाने दिए, काम पे जा रहा था, घर नहीं, नको आज नको जा रहा, काम पे काम है, इधर जाना है उधर जाना है बोल के हमने बात करके उड़ा दिए। और दिन भर मेरी निगरानी में इन्हें क्या तो कांड कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर थोड़ी देर को निगरानी कर रहे, क्या कर रहा हूँ क्या, मैं तो ज़रा ही फर्क नहीं पड़ा। भाई 5 बज गए, 5 बजते कि मेरे को कैसा क्यों हो रहा अब भाई, ना याद कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि चलो याद आ रही हो भाई, आंखों में से अचानक आंसू आना शुरू हो जा रहे, 5 बज रहे, और ना ये क्या हो रहा है, अचानक आंखों में से आंसू आ जा रहे, ठहरे बैठे आंसू आ जा रहे। मैं बोला हाँ, कभी नहीं आए सवाल, वहाँ कभी नहीं आए मेरे को इतने आंसू, कहीं को वैसा आंसू आ रहे हैं। मतलब घर वाले देख लिए तो इज्जत जा दी, घर वालों के सामने कभी भी नहीं बोला मैं। तो बोला घर वाले बस क्या रे, कर लेता नहीं कर लेता, बोला हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ो, जब नहीं खल्ली बल्ली करो बोल। तो अब ऐसा बोले से वाला अचानक रो रहा बोले तो टूट जाते घर वाले। बोले सर कहाँ 5 बजते कि मैं आंखों में से आंसू आ रहे, अब ऐसा नहीं बोलते, जल्दी नमाज को गया, असर की नमाज को गया, भाई आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, आंसू आते जा रहे आंखों में से आंसू आते जा रहे। फिर क्या करा मालूम, असर की नमाज पढ़ लिया, बैठे तो आंसू आ रहे, ठहरे तो क्या भी करे, तुम रोना आ रहा खाली रोना आ रहा, कहीं भी रो रहा हूँ, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा, खाली रो रहा हूँ। उसके बाद में देखा घर में रोए तो अच्छा नहीं, थोड़ी देर को 10 15 मिनट में घर वाले आ रहे, देख रहे क्या कर रहा है क्या है, नीचे बैठे तो भी ऐसी जरा, ऊपर बैठे तो भी खुद भी ना काम कर ले रहा हूँ, बोले सर का काम कर लेते, बैठ रहा था ऊपर, नहीं चला नीचे बैठ कर अकेला नको बैठा साहब, बोले कुछ दिन मैं काम कर लेते बैठ रहा हूँ, क्या हुआ भाई, उल्टा बैठ कर आ जा रहा था। अब बोला कोई मालूम गए ना कुछ काम कर देंगे बोल के, उतने में क्या करा मालूम ऐसा नहीं होता, घर में बैठे तो अच्छी बात नहीं है बोल के 5:30 के सो रहे थे, घर में से निकल गया। हम निकल गया कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा, बस घर में से निकल गया घर से निकल गया, अब कहाँ जाऊँ अब जाऊँ तो जाऊँगा, घर से निकल के क्या करा, सीधा इधर फिरा। उतने में रोड नंबर 1 का था, मगरिब की अज़ान हो रही थी। अब आंसू रुक रहे ना, अब चलते चलते आंसू आ रहे, जैसा गाड़ी चला रहे हो ना भाई, आंसू आते जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। रोड नंबर 1 पे एक मस्जिद है, मतलब अच्छा मगरिब की अज़ान हो रही थी, बोला चलो नमाज पढ़ता हुई पढ़ लेंगे बोल के, अज़ान हो नहीं था, गया जल्दी। अब रुक रहे ना आंसू, ठहरे आंसू आ रहे, बैठे आंसू आ रहे, खाली आंखों में से आंसू, ऐसा नहीं रो रू कर रहा हूँ हिचके आ रहे, ऐसा नहीं, खाली आंसू निकलते जा रहे हैं आंखों में से। तो मगरिब की अज़ान इधर कंप्लीट हो गई, वज़ू कर लिया भाई, नमाज में ठहरे हुआ हूँ, मुँह भी नहीं पोंछ लिया मैं, कहीं बोले तो वो आंसू आते जा रहे भाई, जो आंसू जा रहे नमाज में, पूरा आंखों में से आंसू जाते, रुक रहे नहीं। पहली रकात में आंसू ऐसे हर भर के जाते जा रहे, दूसरी रकात तीसरी रकात भाई आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, ऐसा दिख रहा। जैसा वजू करे बाद में सजदे में गए तो पानी कैसा गिरता, रुकू में गए तो पानी कैसा गिरता, अब आंसू वैसे गिरते जा रहे हैं। अगर ये क्या तो भी हो गया अल्लाह मेरे को बोल के क्या करा। फिर मगरिब की जैसा नमाज ख़त्म हो गई, फिर 2 रकात सुन्नत नफिल सुन्नत पढ़ 2 रकात सुन्नत पढ़ा भाई, फिर आंसू नहीं रुक रहे, फिर नफिल नमाज पढ़ा, फिर आंसू नहीं गिरे। मतलब क्या तो भी हो गया, ऐसा नहीं कि मैं रो रहा हूँ कर रहा हूँ भाई, लेकिन आंसू ऑटोमेटिक जाते जा रहे, क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया कहीं को जा रहे, मैं समझ में नहीं आ रहा भाई। 2 दिन पहले भी अगर मेरे को समझ शादी करने का रहा है, 1 दिन 2 दिन पहले भी जो है ना, एक ऑफर आया था, ख़त्म उठा के लेके आ जाना है बच्चे को, बोले सर का आया था। मैं बोला नहीं, मेरे जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता मैं नहीं कर लेता शादी, बोले सर का मैं मेरे जिद पे अड़े हुआ था, नहीं उठा के लेके आ लेंगे, ऐसा बोल तो बच्चे भी आ जाती, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली तो हाँ बोल बच्चे को उठा के लेके आ लेंगे। बोला नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व होना मेरे को ये नहीं है कि मैं मस रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे को, अच्छा तेरी मर्जी, बोले सर का। लेकिन भाई वो जो 22 वो दिन मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लिया, मगरिब की नमाज़ पढ़ के अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे दुआ कर लेते पढ़ गया। एक ऐसा तो भी रुकना बोल के भाई, ईशा की नमाज़ भी मैं वहीं पढ़ा, मस्जिद के कोने में गच्चू बैठ गया, रोड नंबर 1 के मस्जिद के कोने में खामोशी से बैठ गया, ईशा की नमाज़ पढ़े। बाद में थोड़ा समझा घर से फ़ोनों पे फ़ोन आ रहे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया मैं। अब घर वाले परेशान हो रहे, लेकिन मैं मस्जिद में बैठे हुआ, एक साइड में आंखों में से आंसू जाते जा रहे,
सुकून से। मैं बोला ऐसा नहीं होता, मस्जिद में से तो हल्ला नहीं है, क्या तो भी एक हो जाएगा बोले। लेकिन भाई साहब वो दिन जो था ना, आज तक मैं मेरी ज़िंदगी में नहीं बोलता हूँ भाई वो दिन को। चलिएगा इस बातों में जो है ना, हम कस्टमर लोकेशन पे आ गए। देखेंगे ऑर्डर के कितने पैसे देता। ये लक्की से लेके आए शोरमा, यहाँ दे दिया। ये ऑर्डर के कितने मिले? 6.8 किलोमीटर के 56 रुपीज़ मिले। इसी साथ में एक और ऑर्डर गिर गया भाई, एक और ऑर्डर गिर गया, आरंभम फ्लेवर ऑफ साउथ का। पैसे नहीं दिखा रहा है ना पिकअप क्या? हाँ अच्छा, 20 रुपये टिप है इसके अंदर। और पहले ऑर्डर उठा लेंगे भाई। 55 रुपीज़ कुछ है इसके अंदर, 20 रुपये टिप है। बैगन होने हट गेट जाएगा स्क्रीनशॉट के चक्कर में। अरे आ रहे भोसड़ी के पिकअप। हाँ थोड़ा मूव करेंगे भाई, पिकअप इसके आ रहा। उसके बाद भाई शादी के दिन देखो, शादी के दिन ख़त्म। वैसे होते क्या, मेरा आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे। वो ईशा की नमाज़ भी वहीं पढ़ लिया मैं। अब घर से अब फ़ोन खोल लिया, फ़ोन खोले तो भाई 60 मिस कॉल आए। घर को सबसे पहले घर को फ़ोन करा, सब फ़ोन करा आप अम्मी को। क्या हुआ, काम पे है? मैं बोला यहीं छूँ, रोड नंबर 2 पे थोड़ा काम से आया था। ठीक है रुक जा, नहीं भाई को भेजा रहे वाला ना। नहीं आ रहा हूँ, यहीं छूँ मैं। ठीक है आ जा, पहले ऑर्डर पिक कर लेंगे भाई इधर आगे। चलिए गाइस, ये ऑर्डर उठा लिया। 2.8 किलोमीटर ड्रॉप है, 11 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। हाँ चलिए कंटिन्यू कर दें। तो घर को फ़ोन करा, घर फोन पहले भिजारी भाई को बोले, हाँ वाला डाको मैं आ रहा हूँ यहीं से। नहीं कहाँ है तो वहीं ठहर जा, कहीं ना को जा। क्या हुआ तेरे को, आवाज़ तेरी ऐसी कहीं को हो गई? मैं बोला क्या हुआ, कुछ भी ना हुआ, आ रहा हूँ। मैं बोला आ रहा हूँ बोल के क्या करा भाई, घर को नहीं गया मैं। उस घर को नहीं गया थे कि 1 घंटा तक नहीं गया मैं। अब मेरे को जैसा है कि कुछ भी ऐसा होता ना, तब एक तो अपने को ना शराब की, सिगरेट की ना, ऐसा कुछ दोस्त आना है कि चलो भाई डिप्रेशन, ऐसा कुछ अपने साथ हुआ शराब के लिए, सिगरेट आम पी लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे को ऐसा कुछ भी होती, भूख लगती भाई, फुल भूख लगती। समझ में नहीं आता, भूख लगती नींद आती, 2 चीज़ें होते हैं मेरे को। अगर मेरे साथ कुछ भी हादसा जिससा हुआ ना, खाना दिल बोलता। तो क्या करा था नहीं होता बोल के, पहली बार बुफे, पहली बार क्या कई बार खाया, लेकिन उससे क्या करा सीधा, कौन सा होटल था, ग्रैंड सितारा बोल के, बाजपल्ली पे होटल था ग्रैंड सितारा बोल के, ग्रैंड सितारा था, मिलीनियम, सॉरी मिलीनियम बोल के एक होटल था। जब बुफे कितने में था, 559 या 499 में कुछ बफे था जब वो टाइम पे, अनलिमिटेड खाने का। भाई गया जाके जो है ना, कितना रोड नंबर 1 हाउसिंग बोर्ड से, कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड से बाजपल्ली गया। क्यों बोलता, ऑलरेडी मैं इससे पहले खाया था वहाँ पे, इसके वास्ते मेरे को मालूम है, दूसरे होटलों का नहीं मालूम था। सीधा वहाँ गया भाई, जाके जो है, अरे मैं क्या आ रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ क्या, पीछे से जाने का था। वहाँ गया, बफे खाया भाई, ऐसा दबा के खाया बोलते ना, खाना कभी ज़िंदगी में नहीं खाई सर का। मच्छी क्या बोले हो, खा रहा हूँ कचरा मट्टी, ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। ये खाना वो खाना, जो दिखाओ, नूडल्स दिखा, नूडल्स खा ले रहा हूँ, क्या दिखाओ खा लिया। खा लेके चलो अल्हम्दुलिल्लाह बोल लिए, सीधा घर को आए। घर को आए तक अम्मी के भी हमारे जान में जान नहीं है, हमारे अम्मी परेशान हो रहे अंदर से, उन्होंने भी ये है आजुर्दा हो गए, ये क्या हो गया बच्चे के साथ बोल कर। तो कभी नहीं करा है, फर्स्ट टाइम था मेरा ऐसा। तो क्या हो गया बच्चे के साथ, क्या हुआ, बोल 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 बोल, हाँ कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है चल बोल गया, बनो भी क्या ही बोलेंगे भाई, बोले सर का जो क्या करता, खाना खाता क्या, बोले बिरयानी बनाया उस दिन। बोला नहीं मैं नहीं खाता हूँ। बोला कैसा, बोले बाहर खा ले क्या, बोले नहीं खा बोले। और बोला नहीं मैं नहीं खाता, मैं नहीं खा बोले ज़बरदस्ती। चलो अब पेट भरे हुआ है, फुटने खा गया है बाहर से, और आज चलो खा रही है बोले। 2 दिन वाले घर में भी बिरयानी खा लिया, और कभी ने तो शिरकुमा बनाए, शिरकुमा बिरयानी बनाए। जैसा कि हमेशा रमज़ान को बनाते हैं शिरकुमा, या तो बकरीद को बनाते हैं, हमें तो कोई तो भी आए तो बना देना। लेकिन उस दिन जो है ना शिरकुमा ही बनाए, बिरयानी बनाई। क्या बोलता मैं शिरकुमा शौक से पीता हूँ बोलिए, और अम्मी बनाए तो जिफायता नहीं हर किसी के पास जाके शिरकुमा पी। तो बोलता ज़्यादा मीठा नहीं बनाते घर में, तो शिरकुमा बनाए। चलो शिरकुमा पी लिए, पी लेके भाई साहब जो सोया ना, सुबह में उठा भाई 10-11 बजे उठा दूसरे दिन। अच्छा दूसरे दिन की बात बोलता हूँ, अब हो गया दूसरे दिन जो है ना भाई, आँख पूरे फुल गए। अब काम को ऐसा जाऊँ बोल के, मैं ऑलरेडी जो है ना नहीं आता हूँ साहब बोल के, कॉल कर दिया था मैं, थोड़ा काम है मैं नहीं आ सकता हूँ कल। सरले बोल के ना भी लाइट ले लिया, ठीक है सरले बोल दिया। तो काम पे उस दिन छुट्टी हो गई। तो अब हुआ क्या भाई, उसके बाद दूसरे दिन जो रिग्रेट मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ ना,
भाई दूसरे या तीसरे दिन ही अब हो सकता मेरे दिल की तसल्ली को, हो सकता मेरे दिल की जो है ना तसल्ली को ऐसा बोलने लगा है या तो कौन नहीं है भाई, ये सही है झूठ है उसके बाद मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो है ना मेरे को बहुत ही दिल को सुकून और तसल्ली मिला। हाँ भाई चलो अच्छा हो गया। भाई क्या बोलने लगा मालूम, अच्छा करा तू नहीं कर लिया सो क्या है, जरूरत ही नहीं है बच्चे को। हाँ नहीं हुआ बोल तो कैसा रहना बच्चे का रसम हुआ करा, कैसा रहना खुश खुश बच्ची, कुछ भी नहीं है जरा तो भी। पहली वाली तो भी जो है ना फिर ऐसे पहले भी एक जगह खाली बातचीत हुई थी, लेकिन शादी के दिन भाई, शादी के दिन की बात बोलता हूँ, जब इतना भी अक्ल नहीं थी, जब पे ज़माने में अक्ल ही नहीं थी भी लोगों को, लेकिन जिस दिन बच्चे ये मैटर होने से पहले और 1-2 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, वो बच्ची से मेरे साथ होने वाली थी, लेकिन दूसरों से हो गया होता है। और मेरे को भी शादी में आओ बोले थे, अब नहीं गए तो भी अच्छा नहीं रहता बोल के मैं गया था शादी में। शादी में गया भाई, बच्ची से मिलने जाया बोल के गया तो स्टेज पे से उठ के, बच्ची जो है ना स्टेज पे से उठ के मैं जाऊँ वहाँ तक चल लेते थे दुल्हन दुल्हन। और जब मेरी उम्र कितने थे होंगे, 19-20 साल की थी होंगी, स्टेज पे से उठ के आके, और बच्ची की उम्र कितनी थी, 16 साल थी। मेरी 19 साल थी, बच्ची की उम्र थी 16 साल। उठ के आके कैसी दिख रही मैं, और बच्ची की सास आ गई भाग लेते तुरंत, और बच्ची की सास को तक मालूम था हम लोगों की होने वाली थी, लेकिन बच्ची की सास जो है ना जबरदस्ती, नहीं नहीं हमारे बच्चे कुछ करना ऐसा वैसा बोल के बच्ची की सास जबरदस्ती कराई हो उनके बच्चे। तो बच्ची की सास की पूरा देखने का था, और पूरे मेहमाना परेशान। कई बार हर किसी को मालूम था जुबैर के साथ होने वाली है बच्ची की शादी वाल तक, जैसा ही दुल्हन उठ के आई, बच्ची अब 16 साल की बच्ची, क्या ही अक्ल रहती है उन्हें, जैसा हमेशा खेल लेते कर लेते बातें कर लेते अपने वो हिसाब से जो है ना स्टेज पे से उठ के एक अच्छी दूर तक 10-12 कुर्सियाँ, जैसा एंट्रेंस रहता ना, एंट्रेंस आया कैसे दिख रही मैं, अच्छी दिख रही ना। ये ऑर्डर भी हो गया कंप्लीट, बातों बातों में हम गिग लगाना भूल गए। ये ऑर्डर के पैसे कितने ज़्यादा दिखाते, 55 रुपीज़, 35 दिया खाली, 20 रुपीज़ जो है हमारे को इंसेंटिव मिला। हम बातों बातों में देखो क्या ये लगाना ही भूल गए, हम गिग बुक कर लेना भूल गए, ऑफलाइन हो गए ना। छोड़िए हम कहाँ थे, दुल्हन जो है ना स्टेज पे से उठ के आ गई भाई। जैसे दुल्हन स्टेज पे से उठ के आ गई, अब क्या होता होगा बोलो, माहौल अब खतरनाक माहौल होगा। उधर से दुल्हन की सास आ गई, उधर दुल्हन की अम्मा आ गई, ए चलो जो है सब निहाना ऐसा, तू की तरह आया बोल के पूछा, बोला अम्मी कैसे आया, जबकि हाँ ठीक है चलो जाओ जाओ अम्मी है देख बोले सर का। हमारे अम्मी भी देख के जो है ना थोड़ी देर के लिए अनजान मार दिए थे, जान दे छोड़ो बोल के। फिर खाए क्या पूछे लगा, नहीं नहीं तुम जाओ जाके बैठो, जो अच्छा ना रहता उसके कहीं को मैं चाहता हूँ था ना, कुछ नहीं होता छोड़ो तुम बैठो बात करो थोड़ी देर, नहीं नहीं जाओ 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 अच्छा नहीं रहता। ओके ये सब हुआ था। और वो हिसाब से अब इन लोग कैसा बात कर रहे थे, देखो जब वो कैसा था अब ये कैसा है, ये बच्चे को ज़रा भी नहीं, ऐसे वाली बच्ची रसम हो गया बाद में नहीं कर लेती बोल सकती थी ना, बच्ची नहीं कर लेती बोल सकती थी, नहीं कर लेते बोल तो क्या ऐसे घर वाले कराते थे, जान दे छोड़ ना क्या करे क्या है बोलते क्या। जब भाई थोड़ा दिल को सुकून मिला, और उसके बाद में शादी बच्ची की शादी हो गई करे बाद में, उसके बाद में भाई मेरा दिमाग इस हद तक ख़राब हो रहा था। चलो घर वालों से तो, उसके घर वालों से हम लोगों की, बच्ची से तो मेरा कुछ भी नहीं था, लड़ाई गिड़ाई नहीं थी, जानते कि बातचीत चल रही थी कंटिन्यू। उसके बाद में भी बच्ची के ऊपर थोड़ा दिमाग था कि बातचीत चलतेपन भी एक बार भी ऐसा कहीं को नहीं बोली बच्ची की ऐसा बच्चे वाले देखने आ रहे, मैं 2 बार दिखा दी, अब तक 3 बार दिखा दी, वो नहीं बोली। बोलते ही मैं और भी दिमाग ख़राब हो गया था भाई, अगर ऐसा ही रहा आगे फ्यूचर में मैं क्या हिसाब से भरोसा करूँ, जबकि बातचीत है पान में भी बच्चे वाले 2 बार आके देख ले गए, और दूसरी बार जब देख के आए पसंद ही कर ली है, पसंद करे बाद में ला मेरे को कॉल करके पूछे, अगर करता बोल तो ठीक है, नहीं बोल तो ख़त्म हम वहाँ देते बोल के, और दिमाग ख़राब हो गया। चल बोले सर का ये हो गया है ठीक है। और उसके बाद में शादी में अब जाने की बारी थी, अब रिश्तेदार थे, बच्ची वाले की तरफ से भी रिश्तेदार आए, बच्चे वाले की तरफ से रिश्तेदार थे ना, अब हम लोग एक ही रिश्तेदार आए भाई। अब शादी में जो ईमानदार थे, कई जने शादी को जो ना बॉयकॉट करे, ऐसा कैसा करती यहाँ पे बात कर लेके, कई जने फ़ोन करके बातें करें, यहाँ पे बात करके क्या हिसाब से रस्म करे सब करें, ऐसा कैसा, जहाँ तक के घर को तक जाना तो मुनासिब नहीं समझ रही, बच्ची का तो दे के दिखा दे के, बच्चा भी क्या गलत बोला, सही से ना रस लेते दूसरे बच्चों को कैसा दिखा रही थी, तो कई जने बातें करे ना ऐसा 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 बोल क्या वो हो गया भाई। कई जने जो ना शादी में जो हक पे थे उल्ला, कई जने जो ना ऐसे ऐसे बहाने बनाए, जबकि उल्ला भी अच्छे खासे थे, हम लोग भी अपनी जगह हम लोग अल्लाह की जगह अल्लाह थे,
लेकिन ना ऐसे ऐसे बहाने बना के शादी में नहीं गए मालूम, ये हो रहा वो हो रहा, तबीयत खराब है। एक जने तो हॉस्पिटल में एडमिट तक हो गए, उन्होंने जाके इंजेक्शन ले लेके आना पड़ा। चुप चुप का है, सही सही का है नहीं मालूम, लेकिन उनको शादी में जाना पसंद नहीं था, ऐसा कैसा बच्चे कर दे तो नहीं गए उन्होंने। और उन लोगों को जो है ना, हमारे इतना तबीयत भी खुश हो गई भाई कि हक की बात करे कोई ना कोई हमारे मेरे तरफ से बोले सर का। और जो नहीं थे उन लोगों के जो थे ना भाई, शादी में गए तो गए ऐसा घुल मिल के, बस सही बोले या धूल झूठ बोले या मेरे दिल की तसल्ली बोले नहीं मालूम, हर एक तो भी अफसोस नहीं ज़रा भी, टुपके यहाँ शादी हो रही खुश खुश है बोल के। तो ये भाई गनगा वाल तो जाओ भाई, थोड़ा ब्रेक लेंगे गाइस। अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो रहे भाई, 9:30 हो रहे, 18 ऑर्डर कंप्लीट हुए। और अर्निंग कितनी हुई मालूम हमारी, 616 रुपीज़ की अर्निंग हुई भाई। 1 बजे निकला था, 11:15 बोलता, ऑलमोस्ट 1 बजे निकला समझ जाओ घर से। 1 बजे से लेके 9:30 तक भाई साहब 8.5 घंटे में हमारी अर्निंग क्या हुई, 616 रुपये, सिर्फ 616 रुपये। हाँ इंसेंटिव आता भाई, अगर मैं 20 ऑर्डर कंप्लीट कर लिया ना 243 कुछ इंसेंटिव आता भाई। तो अभी 1000 रुपये होते नहीं होते उसकी कहाँ से होते, बैगन होते 1000 रुपये भाई। लेकिन आज जो ना जोमेटो वाला जो हमारे को सबक सिखा दिया ना, वो आपका मज़ा आ गया। ऑर्डर कंप्लीट करेंगे बस, के बाद बात करेंगे। अच्छा हम कहाँ थे बोले तो, हमारी कंटिन्यू करेंगे ना भाई स्टोरी हमारी, ये वीडियो को जो है हम, अरे भाई साहब से हायदार 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 हायदार। हाँ तो चलिए भाई हमारी कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को। तो शादी भी हो गई। जो मेरे दोस्तां बोले तो जो अब मेरे को वाकई में चाहने वाले थे ना, कई सारे के बहाने लगा दिए वो शादी में अटेंड नहीं करे। कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जरा करे, कोई इसका ऐसा बीमार है वैसा बीमार है बोले सर का। मेन जने अटेंड नहीं हुए, अच्छा नहीं दिखता बोले सर का, बच्चों को भिजा दिया समझ जाओ। कई जो मेरे फेवर में थे और कई जने जो मेरे से दुश्मनी थी, उन लोग का तो भाई साहब जो हंसी खुशी जो जोश में थे। कई जने जो बातें बोले ना, आज भी मेरे दिमाग में वो ये हरकत वो हरकत ऐसा वैसा बोलना, तो छोड़ो बोले हम नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद में भाई शादी भी हो गई, वलीमा भी हो गया। शादी के दिन तो मेरे को बहुत ये हो गया था। वलीमे के दिन जो है ना हम काम पे नहीं गए, दूसरे या तीसरे दिन था शायद वलीमा, लेकिन मैं तो काम पे नहीं गया। काम पे उस दिन भी नहीं गया, मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर तीसरे या चौथे दिन थोड़ा तबीयत अच्छी हुई भाई, ऐसा नहीं कि तबीयत कहीं ख़राब हुई, अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर चौथे दिन कुछ काम पे गया, काम पे जाके आते कि पूरा बॉडी पेन अचानक से शुरू हो गया, पैरा हाथ काँपना, पैरा दो भी थर 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 काँपना। ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाया ऐसा कुछ बोल के, बट पेट भर के 3 टाइम खाना खा रहा था। जैसा मैं उदास हो तो मैं कुछ भी हो तो ना, घर का खाना नहीं खा के बाहर का खाना खाना शुरू कर दूँ। मैं मेरे को घर का जब खाना ज़रा भी दिल नहीं बोलता, चाहे कुछ भी बना दो, अच्छी चीज़ बनाए तो क्या है कि खा दूँ, लेकिन नॉर्मल चीज़ें बनाए बोलता हूँ नहीं खाता हूँ। बाहर का खा के मस्त ये वो बाहर चिड़चिड़ियाँ जो भी रहते ना, नूडल्स फुडल्स पूरे गंदे कचरा जो है ना दबा के पेट भर के खा लेता हूँ। और बाहर ही खा रहा था, उसमें तबीयत ख़राब हुई, क्या हुई नहीं मालूम, तबीयत अचानक से ख़राब, पैरा हाथा काँपना। तो उसके बाद में एक दिन सुबह अब जैसा मेरा सुबह का रूटीन जब क्या रहता था मालूम, नींद में से 7 बजे जैसा उठता था ना, मैं 7 से 7:30 के बीच में उठता था। उठते कि गर्म पानी थोड़ा हल्का सा उबले हुआ पानी करके उसके अंदर 2 चमचे शहद डाल के नहार पेट पी लेता था मैं सबसे पहले उठते की वो। इसके बाद में एक उबले हुआ अंडा और रख दे के, जैसा गर्म होता वो 5-10 मिनट में हो जाता। वो एक मशीन है उसके अंदर, जैसा उबल तुम रखे ना अंडा 5 से 10 मिनट के अंदर वो खुद होके बंद हो जाता। जैसा नींद में से उठे अंडा रख दिए, उन्हें उबलते रहता है, यहाँ पे पानी पी लिए, इधर मुँह हाथ धो ले के आगे आए, वो अंडा लिए, छिल लिए, खा लिए। उसके बाद में खाना गिना खा लेके जाने का वो वाला रूटीन था हमारा। और हमारे डेली की जो है ना 3 सेट्स रहते थे पुशअप्स के। तो पहले ऑर्डर दे देंगे, उसके बाद बात करेंगे। इससे हमारा पहला ऑर्डर तो कंप्लीट हो गया भाई। ये पहला ऑर्डर जो ना 1.5-2 किलोमीटर था ड्रॉप लोकेशन, लेके आए छोड़ दिए। पर सेकेंड ऑर्डर कितना है मालूम, 5 किलोमीटर है वो ड्रॉप करने का। ये पहला ऑर्डर है समझ तो दिन का जो मेरे को इतना लॉन्ग आया, सो 5 किलोमीटर ड्रॉप करने का। और हो सकता है लास्ट ऑर्डर भाई पूरे ऑर्डर जो ना घर के पास के थे स्टार्टिंग में, जो 18 ऑर्डर में कंप्लीट करा ना, 18 ऑर्डर पूरे घर के साइड के। मेरा घर वहाँ से कितनी दूर रह रहा था मालूम, जो 18 ऑर्डर कंप्लीट करा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर रहता। ये एक आखिरी के जो ऐसी जगह पे भेजा है ना, घर वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर हो गया है, उतनी दूर भेजा दिया ये ऑर्डर, लास्ट के डबल ऑर्डर डाला। और ये ऑर्डर के साथ हमारे 20 ऑर्डर हो जाते हैं, इसके बाद में क्लोज कर देंगे। हाँ चलिए हमारी अब यहाँ से स्टोरी शुरू करेंगे। तो
ऐसा था भाई, क्या बोलते हैं, सुबह उठे, सबसे पहले गर्म पानी, जो भी है गर्म पानी में शहद डाल के पी लिए, बस फिटनेस का बहुत ध्यान, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, गुटखा नहीं, तंबाकू, ऐसा कोई सी गंदी आदत नहीं थी जो मैं करता था, ऐसा कोई सी गंदी आदत नहीं थी, सीधा फिट एंड फाइन एक्टिव थे, पेट के ऊपर एब्स थे, सब सही सलामत ज़बरदस्त फिट था भाई। जो नारियल पीता था ना, नारियल को हाथ से ही तोड़ देता था मैं, और नारियल भी मेरे को, मैं खुद हाथ से मारता था नारियल, वो कत्ती ले लेके वही नारियल पीता था बगैर स्ट्रॉ के, फिर वही नारियल को हाथ से फाड़ता था, बोल तो बहुत वैसा था। जब तो अचानक क्या हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, कुछ भी खाना दिल नहीं बोल रहा, इसके से बाहर के खाने शुरू कर दिया था। हाँ, क्या करता रहे, बाहर के खाने खाने शुरू कर दिया था मैं। तो बाहर के खानों से हुई तबीयत क्या है नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। एक दिन सुबह में अच्छे से याद है मेरे को, पीर का दिन था, पीर के दिन सुबह में सोया भाई, जैसा उठने जा रहा हूँ ना, सर डाल के घुमा रहा, पूरा घुमाते के चीख मारा, क्या हो गया कि मेरे को बोल गया, उठने से नहीं आ रहा मेरे को, जैसा उठने जा रहा हूँ सर वजन हो गया पत्थर, ऐसा दिख रहा कोई, तभी मेरे को ज़बरदस्ती सुला रहे सर का, अगर मैं जैसा ज़बरदस्ती उठाते कि उल्टी आ जा रही, उल्टी आए सर का हो रहा, उल्टी भी कर नहीं सक रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता भाई। पहली बार है जो मैं दौड़ल बोल के बिस्तर में रहते रहते उल्टी कर दिया, पहली बार हुआ। घर में परेशान, ये क्या हो गया, बच्चे को बोल गया, घर में परेशान। फिर आखिरी में दवाखाने के चल बोले, मतलब शाम तक तो अच्छा था, मतलब ठहरो थोड़ी देर देखेंगे क्या हो, बोल के नहीं गया दवाखाने के। उस दिन उल्टियाँ होना, मोशंस, उल्टियाँ मोशन, चक्कर, सर घुमाना, नहीं खा रहा ना खाना, बोल के अब उल्ला का घर वालों का नहीं खा रहा ना खाना है, इसके वास्ते चक्कर आ रही होंगी, बोल के अल्लाह का, अल्लाह को नहीं मालूम, मैं बाहर ठूस ले रहा हूँ, और बाहर खा रहा था, घर वालों को नहीं बोल रहा, मैं खा ले गया हूँ बोले था, घर वालों को नहीं बोल रहा, घर वाले क्या समझ गए, अच्छा नहीं खा रहा, वीकनेस से जो है ना उसमें ऐसा हो रहा, बोल के अल्लाह अजीम कर ले रहे हो सब चीज़। लेकिन अपन जो अच्छा खासा ठूस लेके रह रहे थे बाहर का खाना, लेकिन चक्कर आना भाई, ऐसी चक्कर आना कि पूछा ना, को उल्टी कर लेना, चक्कर आना, उल्टी आना, कुछ भी पेट में जाते कि निकल जाना। एक दिन ऐसी रहा, 2 दिन ऐसी रहा, 3 दिन ऐसी रहा। आप घर में बोले नको ऐसा नहीं होता बोल के, चल हॉस्पिटल ले जाएंगे बोल के, सीधा हॉस्पिटल को गए। हॉस्पिटल में जाकर भेजते कि हॉस्पिटल वाला जान खड़ा जाए, ये क्या बीपी इतना हाई कहीं को होगा, ऐसा क्या हो रहा, सोच रहे क्या, और ये क्या आ गया, मैं कहीं को सोचूंगा भाई, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, नहीं बीपी जो है ना बहुत बढ़ गया, 140 से 150 कुछ बोला था, बीपी का टैबलेट डालना पड़ता बोल दिया, और बीपी का टैबलेट भी लिख के दे दिया, अगर बीपी का टैबलेट नहीं डाले तो दिमाग के रगां फट जाते बोल दिया उन्हें, आखिरी डॉक्टर कान फटा दिया पूरा। तो ठीक है बोले सर का बीपी का टैबलेट होंगे, छोटे गोलियां रहते, वो गोलियां का पता दिया, एक गोली खाया भाई, खाते कि सही बोल रहा ना, इमीडिएटली ऐसा गोली खाया, चक्कर कम हो गई, गोली खाया चक्कर कम हो गए। मैं बोला अल्लाह ये क्या, तो भी है बीपी की लग गया क्या, मेरे बोल गया। दूसरे दिन क्या करा, अंदा अब आदत लग जाती है बोले सर का, दूसरे दिन नहीं खाया गोली, नहीं खाते कि दोपहर में फिर चक्कर आ रही, खाया क्या, गोली खाओ बोले, बोला नहीं खाया, नहीं खाओ बोले। बोला ऑर्डर अभी कंप्लीट होगा, और ये ऑर्डर के 75 मिले थे, हम स्क्रीनशॉट पे लगाए थे। इसके बाद में एक और ऑर्डर मिला 45 रुपीज़ का, ये भी स्क्रीन पे लगाए थे हम, और इसका पिकअप है ना 1.6 किलोमीटर है, और ड्रॉप देखेंगे कितना रहता हूँ। और यही ऑर्डर के साथ 21 ऑर्डर्स हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। हाँ चलिएगा, कहाँ थे अपन, हाँ गोली, दूसरे दिन जो है ना गोली खाया क्या पूछे घर में, बोला नहीं खाया, बोला नहीं खा, गोलियां खाना है, पुकारा करे ठीक है बोल के गोलियां खाया भाई, गोली खाए तो भी उसका दूसरे दिन असर नहीं करी। अब गलती क्या हो रही थी मालूम, जब देखो एक बात अच्छा रखो, जब तुम ऐसा गिच्चियाँ हो रहे, मैं चीज़ को, मैं मेरी तरफ से बहुत छोटी चीज़ लेके चल रहा था, मैं क्या हुआ ख़त्म, नहीं कर लिया ना दूसरी जगह कर दिया हो गया, लेकिन वो चीज़ बड़ी थी। हो रहा क्या था मालूम, मेरी तबीयत कैसा है, मेरी तबीयत के ऊपर सबकी नज़र थी, जुबैर कैसा है, फ़ोन आना, मैं किसको भी नहीं, जैसा कि मेरी तबीयत ख़राब है, अम्मी को पूछा मैं, कई जनों के फ़ोन आना, कैसी है बच्चे की तबीयत, कैसी है, कैसा है उन्हें, अच्छा है, क्या हुआ, तबीयत ख़राब हुई थी क्या, सुनने में आया, बोलते नहीं अच्छा है, ऐसा रैंडमली हम भी बोल दिया नहीं अच्छा है, क्या हुआ तबीयत को, इतना कुछ नहीं हुआ, जबकि अम्मी समझ रहे मैं बोल रहा किसको, तो भी मैं समझ रहा चलो घर में किसको तो ही बोले होंगे। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में मालूम हुआ क्या हुआ, कौन बोले इन लोगों को फ़ोन कर रहे, तबीयत खराब हुई क्या, पूरों के फ़ोन आ रहे, ऐसा नहीं कि एक के बोले सर, कई जनों के फ़ोन आ रहे, जिसके फ़ोन नहीं आते उन लोगों के क्या होगा जुबैर की तबीयत को। उससे में डाउट आया क्या हुआ कुछ सही, कोई तुम बोले मैं बोला, कोई भी नहीं बोले, फिर ऐसा कैसा है अंदाजे पे फ़ोन करके तबीयत खराब हुई, और अपने मुँह से ही बोल दे रहे हाँ ख़राब हुई थी, हॉस्पिटल को ले गए, ये हो गया बोले, वो हो गया, बीपी बढ़ गया, तो आया था और हाँ। जब ऐसे टाइमों पे क्या करना, मतलब सावधान रहना, जब अपन गिच्चियाँ कर लिए, सब उससे भी बड़ी चीज़ हो रही, हमारे को तो छोटी चीज़ दिख रही थी, हाँ भाई हो गया नहीं करे, हमारी बेइज्जती भी समझ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था, उल्टा हो रहा था।
तो टाइम पे अपने घर के नहीं देना था, नहीं दवाखाने गए, अब कम है बोलते कि भाई साहब तीसरे दिन यकीन नहीं मानते गोलियों का भी असर खत्म हो गया मेरे ऊपर से। उठ रहा हूँ उल्टियाँ कर ले रहा हूँ, उठ रहा हूँ उल्टियाँ कर ले रहा हूँ, पेट में कोई चीज़ नहीं टिक रही। अब इतना डर गए कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता बोल के इतना डर गए। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या करूँ था मालूम है, ख़त्म। अब मैं मेरी इबादत में लग गया था। मैं बोला ये नहीं होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मुल्ला मुल्लांकन तो हम लोगों को जाने की आदत नहीं है, ना हमारे वालिद साहब गए थे, ना हमारे अम्मी गए, ना हम लोग गए। ना बोला अब मैं मेरी इबादत में लग गया, ये कैसा तो भी जाना है बोले सर का। अब नमाजा वही छूट गए थे, अब 2-3 दिन रहे। मैं बोला अब हमारे यहाँ अब मेरी खुद की इबादत चालू कर लिया। उसके बाद में भाई हल्लू हल्लू, ऐसा नहीं कि पूरे को 100% कम हुआ बोल के, लेकिन नींद लग रही थी मेरे को। अब ऐसा हो गया था मैंने, दरअसल नींद आ रही नहीं थी, रात भर उछार रह रहा था। सुबह के टाइम पे नींद लग रही थी, फिर थोड़ी देर के बाद नींद इशार हो जा रही थी। अधमरी नींद में हूँ लेकिन पूरा होशियार हूँ। ऐसा कुछ क्या क्या कि हो जा रहा था मेरे साथ, सर उठाने नहीं दे रहा था। 10 से 15 दिन भाई यकीन नहीं मानते, 10-15 दिन बिस्तर के ऊपर लेट गया। कहीं जाने आना, रैंडमली आना देखना, जबकि ना मैं बोला ना अम्मी बोले ना कोई नहीं बोले, बस अंदाजे पे आना, हाँ ऐसा है वैसा है बोल के। अब किस पे भी क्या भी इल्जाम नहीं लगा सकते अब हम लोग। इसका से कुछ भी नहीं बोले, ठीक है हाँ चलो अल्लाह देखता, मगर कि किसका इतना टाइम है कुछ भी क्या भी कराने का वास्ते। और हम ना करेज क्या थे बोल गया था, कुछ से गड़बड़ गुड़बड़ करे, कोई कुछ गड़बड़ कराता ले गया, हम ना अल्फाज बोले ना कुछ बोले। लेकिन जो हमारी साइलेंट थी वही सामने वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या अल्लाह बेहतर जानता, उसके ऊपर अपन इल्जाम तोहमत ऐसा कुछ भी नहीं लगा सकते। लेकिन 15-20 दिन हो गए भाई। अब उसके अंदर क्या हुआ, काम के ऊपर डुलमुल हो गया। अब मेरे काम को अब जाने का है, अब काम पे गए तो सट नौकरी है वो। पहले नौकरी जो है सट है एकदम, ऐसा नहीं है कि गए नौकरी पे चढ़ने की थी। भाई काम पे से दिल उड़ गया फिर से। पहली बार जो है ना मेरा काम पे से दिल मैकेनिक काम पे से उड़ गया था, जबकि कंटिन्यू 8 साल जो काम करा था वो काम पे से दिल उड़ गया था मैकेनिक काम पे से। पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, वो मैकेनिक काम पे से दिल उठने से जो है ना मैं कार ड्राइविंग करेंगे भाई, 2 व्हीलर का मैकेनिक रह के मैं कार ड्राइविंग करने का सोचा था। उसके बाद में जो है कार ड्राइविंग के बाद में मैकेनिक का छोड़ा, कार ड्राइविंग उसके बाद में ऑफिस में लग गया था मैं। ऑफिस की बेहतरीन ड्यूटी थी भाई। अब वो काम पे जाना दिल नहीं बोल रहा। अब सारा ऐसा था हमारा एडवोकेट का, पूछो ना को, अपने हर चीज़ समझ रहा था, कई चीज़ें उसको मालूम थे, हर चीज़ समझ रहा था। कोई नहीं तो टाइम ले क्या, मैं पहले ऑर्डर उठा लेंगे, लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद बात करेंगे। ये ऑर्डर भी उठा लिया और इसको जाना है भाई, लास्ट ऑर्डर है दिन का हमारे 4.8 किलोमीटर। और ये ऑर्डर के देखेंगे कितने पैसे देता हूँ उन्हें। स्क्रीनशॉट में नहीं आ रहे भाई, फ़ोन ख़राब हो गया, सुबह से मार कर रहा है इन्हें बोल दो। चलिए भाई कहाँ थे हम, हाँ हमारा सार जो है ना समझदार था, समझ रहा था ना कि एडवोकेट का दिमाग कैसा रहता है भाई। और तकरीबन थोड़ी स्टोरी जो है ना मालूम थी उसको, नेट तो टाइम ले आ बोल के। अब ने मेरे को कैसा करता था मालूम, मैं कहाँ तक एजुकेशन मेरा कहाँ तक है, क्या है क्या नहीं, उसको सही तरीके से मालूम। भाई उन्हें जो कंपनियों में मेरे साथ ले के जाके, भाई उन्हें कितना साल कितना की उम्र थी वालों से, अच्छी खासी उम्र थी, उसको टाइपिंग तक करने नहीं आता था हमारे सार को। बोलते उम्र रहने के वजह से, एजुकेटेड घोट था, फुल पढ़ा लिखा था, इतना पढ़ा लिखा था कि पूछा ना तो। एडवोकेट है बोलते ख़त्म, PhD था भाई। तो उसको टाइप करने नहीं आता था, उम्र बहुत थी, डायलिसिस पेशेंट था, 2 किडनियाँ भी ख़राब हो गई थी। तो उन्हें मेरे से ही मांगने लगाता था उन्हें, जो भी मेल कंपनी को भेजने का है। अरे भाई साहब यहाँ से जगह है कि नहीं, मेरे से मेला मानने लगाना था। उसको आदत हो गई थी, कम्युनिकेशन दोनों की जो है ना एक दूसरे को बस उन्हें बोलते रहता था, मैं टाइप करते रहता था। और दूसरों को बोलते क्या है, स्पेलिंगों के साथ ऐसा कुछ बोलना पड़ता था, मेरे को जरूरत नहीं रहती थी। उन्हें बोलते रहता था ये टाइप कर ये टाइप कर ये टाइप कर, मैं टकाटक टाइप कर लेते जाता था। उसमें जो है ना अच्छा जम गए थे दोनों के। और उन्हें मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, मेरे को भी सैलरी अच्छी मिल रही थी, मैं भी नहीं छोड़ रहा था भाई। लेकिन काम पे जाना दिल नहीं बोल रहा, काम जाना दिल नहीं बोल रहा। फिर क्या दिल बोल रहा, लेट बैगन की नौकरी है क्या, गांड में दम है, एक जगह बैठे बैठे टाक गिने बुढ़ा है पुकार लेता भाई। बुढ़ा भाई तनख्वाह जो है ना इतनी हैंडसम अमाउंट थी, अगर मैं टैक्सी भी चलाता था ना उतनी तनख्वाह नहीं मिलती, तनख्वाह दे रहा था हम। तो मैं बोला ये क्या टॉर्चर सरकार तरह कंपनियों को ले जाता था ना। होता क्या था, मेरी ज़्यादा एजुकेट नहीं थे उन जो है ना, इंग्लिश में बातें करते थे, मेरे को इंग्लिश सही आती नहीं थी, समझ में आती थी, पता नहीं आते थे, मेरे को शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन उन्हें क्या बोलता था, तेरे को हिंदी आती ना, हिंदी में बात कर। उल्ला पूरे दिल्ली के हिंदी आती है, लोग अंग्रेजा नहीं है वो, तो डरने के हाथ से शर्माने के हाथ से उल्ला इंग्लिश में बोल रहे तो हिंदी में बोल, तो समझ में तो आ रही ना इंग्लिश। बोला हाँ सर समझ में आती, खत्म। उन लोगों के भी तो हिंदी में बोल समझ में आती, तेलुगु में बात करते तो समझ में नहीं आते। और एक जो मेरे साथ वाला था उसको तेलुगु आती थी, हिंदी नहीं आती थी, इसलिए मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ना मेरे को देता था सर। क्या बोलते सामने, और मेरे साथ एक जो था उसको तेलुगु आती थी, इंग्लिश सही नहीं आती थी। अब मेरे को एक बेनिफिट क्या था, मेरे को हिंदी आने की वजह से जो भी माइक्रोसॉफ्ट में जो मिला था उसको मेरे को ले जाता था, हिंदी में बात कर सकता है नहीं बोल के। तो अब ऑफिस में गिच्ची शुरू हो गई, अरे इन्हें जो है ना, अरे इन्हें बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे करेंगे बोल के ऑफिस में भी गिच्ची शुरू हो गई।
अब ऑफिस में किसी शुरू होने की वजह क्या है, मैं ड्राइवर से ऑफिस बॉय पे आया था। एक आखिरकार एक मामूली ड्राइवर रह के जो है ना इतने बड़े बड़े कर रहा है ये वो बोल के ना, सामने वाला जो पुराना आदमी था उन्हें गिच्ची कर लिया। गिच्ची क्या कर लिया भाई, दिल में रख लिया, गांड में उंगलियां करना शुरू करा। अब इधर से एक प्रेशर पड़ रहा था, उधर से एक प्रेशर पड़ रहा, अब काम पे जाना दिल ने बोल रहा। अब मैं सार को बोल जा ना तो अवध सार ने रान रेपट नीचे बोल जा, बोलते ना काम पड़ा इतना बड़ा आदमी उसको मैं कभी भी ऐसा रफली नहीं बोलता हूँ। सरे सर ले माटलार दम ले बोला। फिर फोन करके क्या हुआ तेरे को, क्या प्रॉब्लम क्या है, बोल तेरी क्या प्रॉब्लम है। जबकि सार मेरे से हिंदी में ही बात करता था, क्या प्रॉब्लम है, कहीं को नहीं आता बोल रहा, आराम से ले टाइम, क्या हम पैसे काट रहा हूँ, सैलरी तेरे उससे पैसे काट रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, आ तू काम पे आ बैठ जा। और कुछ भी नहीं था भाई, जाना उन्हें मेला बोलता, दिन भर मेला मान लेते, पढ़ना ड्राफ्टा बना लेते रहना, वो इस काम था। सिस्टम के सामने जाना, दिन भर उन्हें ड्राफ्टा बोलते रहना, ड्राफ्टा बनाना रखना, सेव करके रखना। कंपनियों में कोई भी आए वो ड्राफ्ट इधर लिए चिपकाएं, डेटा वीटा डाले भिजाए, वो काम था। सुबह से शाम तक दिमाग का काम था। और अपन लेबर काम कर ले गए, अचानक दिमाग का काम करो बोलते, वही तक प्रेशर पड़ रहा था। और दूसरा जो है ना, सामने वाले के वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं मेरे को इससे वैसे प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा सा बोल रहा हूँ, ड्राइवर रह गए तू ये सब काम आ गए का। अरे उसका छोड़ रहे, उसको स्पेलिंग तक नहीं आ रहे, उसके साथ कैसा लेके काम करूँ। तू जितना स्पीड से काम कर रहा उसको लेके करा तो देख, दिन में अपन कितना ड्राफ्टा बनाया, 4 ड्राफ्टा बना के अपन सेव करके रखे। अब उसको लिया तो एक स्पेलिंग तक बोलना पड़ता, दा दी जी कॉमा पूरे चीज़ें बोलना पड़ता, 2 ड्राफ्टा नहीं बनते दिन भर में। इसके वास्ते तेरे को मैं लेके बनाता हूँ तो उन्हें परेशान हो रहा है। काम कर, ऐसा ना कर, शाम में उसको ड्यूटी खत्म होने के बाद में तो शाम में अपन शाम में बना लेते, बैठेंगे बोल। ना ठीक है बोल के कच्चू बढ़ गया। तो 5 बजे गए बाद में, घर तो करीब ही था हमारा, यहाँ रोड नंबर 1 पे था मेरा घर, यहाँ था 2-2.5 किलोमीटर का था। तो शाम में कैसे हमारा लास्ट ऑर्डर था, हो गया कंप्लीट। इसके 56 से 30 मिले, हम स्क्रीनशॉट लगाए थे। और टाइम हो रहा भाई अभी 10:30 हो रहे हैं। और इसकी फ़ोटो खींच लिया हम। आज कितनी अर्निंग हुई, कितने किलोमीटर गाड़ी फिरी, क्या क्या हमको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये थोड़ी देर के बाद बात करेंगे गाइस। हेलो वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले हम हमारी अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। भाई जोमेटो के अंदर आज काम करा, सही बोल रहा हूँ ना, इतनी बेजार गया इस जोमेटो में। लेकिन हमारे एक आंखा खुल गया, जोमेटो के अंदर काम करने का लायक नहीं है। जोमेटो को 2 हाथों से प्रणाम, काम कर नहीं सकते भाई। जोमेटो में देखो 10 घंटे काम करा, इंसेंटिव मिला के 991 रुपीज़ की अर्निंग हुई, 86 किलोमीटर गाड़ी चली। क्या ही काम करते भाई, 10 घंटे में 1000 रुपये की अर्निंग नहीं हुई। जबकि हम 6 से 7 घंटे के अंदर बाइक टैक्सी चलाए तो 1000 रुपये अर्निंग सुकून से कर लेते थे बगैर टेंशनों के। इसके अंदर इतना टेंशन, और गाड़ी भी क्या 86 किलोमीटर गाड़ी चल गई। इसके अंदर जो है ना, हमारे को जोमेटो में कोई मज़ा नहीं आया काम करने में। और कभी भी हम किसी को भी रिकमेंडेड नहीं करते कि जोमेटो में काम करो। ऑर्डर नहीं है जोमेटो वाले का, स्विगी वाले का जो है ना, ऑर्डर डालता है, इन्हें बैक टू बैक भगाता, इन्हें भगाए सर का भी नहीं, कहाँ की छोड़ दे रहा उन्हें, फिर वहाँ से हल्लो हल्लो अंदर आओ। इसमें हमको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया भाई। और ये वीडियो बड़ी हो जा रही है, वीडियो को हम छोटी से करने की कोशिश करेंगे। और हमारा एक्सपीरियंस था भाई, जो भी था हमारे फुल्ली एक्सपीरियंस के साथ वीडियो बनाए, हम जो भी है बनाए भाई। और ये वीडियो ऐसी रहेंगी, ना टाइटल रहेगा ये वीडियो को, ना तो थंबनेल रहेगा, और ना कुछ भी, ना डिस्क्रिप्शन, ना डिस्क्लेमर, खाली एक डिस्क्लेमर रहेगा बस। बाकी का कोई चीज़ इसके अंदर नहीं रहेंगे। हम ऐसी अपलोड करेंगे। और अब हर किसी को क्या आता है वीडियो वायरल होना बोल के, लेकिन ये वीडियो जो है ना हमारी बगैर थंबनेल गिमनेल के बनेंगे भाई। कोई चीज़ वायरल गिरल नहीं होना बोल के हमारी ख्वाहिश रहेंगे। और ये जैसा हमारे चैनल मोनेटाइज होगा, हम ये इसको जो है ना प्राइवेट नहीं करते हो, वो क्या बोलते हैं, ओनली मेंबर्स में कर देंगे हम ये वीडियो को। चलिए गाइस, और सपोर्ट के लिए थैंक यू। और जो है हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करिए भाई। हमको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर, 287 सब्सक्राइबर हो गए अभी तक। 1000 सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही है, फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।